Today we are going to start class 6 science NCERT from the beginning, that is chapter first जो है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि फूड होता क्या है और फूड हमें मिलता कहाँ से है और कौन कौन से एनिमल क्या फूड लेते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि फूड होता क्या है। द मटेरियल और जो सब्सटेंस हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड। और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें कि जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो फूड कंटेन करता है एनर्जी। ठीक है, फूड वो मटेरियल कंटेन करता है जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और हर काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। वेरियस एक्टिविटीज़ टू स्टे अलाइव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, बॉडी रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, हर काम के लिए हमें चाहिए एनर्जी। विदाउट एनर्जी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही हम खेल सकते हैं, और भी कोई फर्दर एक्टिविटी हम बिना एनर्जी के नहीं कर सकते। एंशियंट टाइम से ही देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे, फूड को कलेक्ट करते थे। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग करके उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था कि भाई उन्हें फूड से क्या रहना है, जिंदा। तो मतलब फूड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, जिससे वो क्या कर सके, अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फूड वैराइटीज़ एंड फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है। कौन से नंबर पे आती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी होगी इन द फूड वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। कभी मुझे कब भूख लगी, दिन में हम कितने सारे आइटम्स खाते हैं, हर टाइम हम सेम जैसा फूड तो नहीं खाते। तो फूड ईटन एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज़ डिफरेंट। ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होता है। अगर मैं बात करती हूँ टीवी सीरियल्स की, अगर मैं बात करूँ रेगुलर घर की, तो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो हमेशा क्या रहे, डिफरेंट रहे। हाँ, सुबह का शाम भी चल जाता है ऐसा ही सेम से। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो इसमें कितनी सारी स्टेट्स हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूं तो भी यहाँ पे कितनी वैराइटीज़ ऑफ फूड है। और अगर मैं कंप्लीट इंडिया की बात करूं तो देयर आर लोट्स ऑफ फूड वैराइटीज़, राइट। तो फूड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ प्रेजेंट है कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। ये क्या है, इररिप्लेसेबल है। ठीक है, तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मटीरियल विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आ गया। अब देखो, मैं बात की, मैंने पहले फूड वेराइटीज़ की बात की। फूड वेराइटीज़ में हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं राइस का, एक बॉइल्ड राइस का लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं पुलाव का। ठीक है, तो बॉइल्ड राइस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन हो गए, वाटर, एंड दूसरा क्या हो गया, राइस। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल जिसके बाद हमने क्या किया, एक फूड या डिश प्रिपेयर की है। ठीक है, जिससे मिलकर वो बना है। ठीक है, अब उसमें वैरायटी ऐड मैंने क्या कर दी, मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिया, मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी, तो वो और विद राइस, तो वो क्या बन गया, पुलाव। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स ने क्या कर दी, वैरायटी बढ़ा दी। आप ये बात देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। अब हमने सारी चीज़ पढ़ ली, तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए कि फूड हमारे पास आता कहाँ से। ठीक है, हमें इस चीज़ की नीड है तो कोई ना कोई इसका सोर्स तो होगा। अनलिमिटेड है क्या सोर्स, ठीक है, या ऊपर से तो आ नहीं रहा होगा ना। तो इसके दो टाइप के सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लांट्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स। क्यों आते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि अगर मैं ग्रीन प्लांट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स की बात करूं विच आर नॉट ग्रीन, तो वो अपना खाना खुद नहीं पका सकते, वो हमें फूड क्या देंगे, ये बात हो गई। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। आ गया है यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स का, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस करवाता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए आपने सुना होगा ना, प्लांट्स को सनलाइट कितनी नीडेड है, क्योंकि उसी से वो क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा फूड, जैसा कि हमारे घरों में भी बच जाता है एक्स्ट्रा फूड, उसको हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं कि आगे नीड जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको खा लें। ऐसे ही प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं? स्टोर करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। द प्लांट पार्ट्स विच आर ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। वो प्लांट पार्ट्स जो हम खाते हैं उनको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। सीरियल्स मतलब कि वीट, राइस, ये सब किसके अंदर आएंगे? सीरियल्स के अंदर। अगर मैं पल्सेस की बात कर रही हूँ तो दालें किसके अंदर आती हैं? हमारी पल्सेस के अंदर। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वेजिटेबल्स में पोटैटो, टमाटो, लेडी फिंगर, ये सब किस में आ गई? वेजिटेबल्स के अंदर। अगर मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ तो बनाना, मैंगो, एप्पल, ये सब किसके अंदर आ गए? फ्रूट्स के अंदर आ गए। अगर मैं शुगर की बात करती हूँ तो शुगर हमें किससे मिलती है? शुगर केन से। ऑयल की बात करती हूँ तो जो मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो मस्टर्ड सीड्स को प्रोसेस्ड करने के बाद हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं। उसके बाद मैं स्पाइसेस की बात करती हूँ, मसाले, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड सोर्स है वो है एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल्स से हमें मिलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट, जो किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं। तो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल इसके लिए होगा वो होगा मिल्क, जिससे हमें क्या मिल रहा है? पनीर, चीज़, बटर, घी एंड कर्ड। तो ये वेराइटीज़ हो गई फूड की। एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट और एग, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री, जो कि क्या होते हैं? रिच सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है। तो एग्स, मीट, हनी और मिल्क, ये हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से। क्या हम अब प्लांट्स में एक बात आती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या हम पूरे प्लांट को खा सकते हैं? ठीक है। तो इसमें आता है, एज मैं होल प्लांट की बात करूँ तो ये प्लांट्स की रूट्स आप दिख रहे होंगे, ये आपको फ्लावर मान लीजिए कि ये प्लांट है। ठीक है, ये लिव्स हैं, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लावर हो गया। तो अगर मैं कॉलीफ्लावर की बात करती हूँ तो मैं उसका फ्लावर खा रही हूँ प्लांट का। अगर मैं कोरिएंडर की बात करती हूँ, एज अ होल प्लांट मैं खा रही हूँ। अगर मैं रूट्स की बात करती हूँ तो रेडिश कैरेट, वो क्या है? रूट्स हैं, तो मैं रूट्स खा रही हूँ। अगर मैं लिव्स की बात करती हूँ तो जैसे मैं अगर पालक की बात करूँ तो ये सब क्या हो गई? तो ये हो गई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज़ फूड ईटन बाय एनिमल्स। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं? अब ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो एनिमल्स फूड लेते हैं या तो वो प्लांट से लेंगे या फिर वो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स से लेंगे। इस बेसिस पर एनिमल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? हार्बीवोर्स का मतलब होता है, हर्ब्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल ग्रीन प्लांट्स। एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, दैट इज काउ, बफेलो, हॉर्स, डियर, गोट, एलिफेंट। ये सिर्फ प्लांट को खाएंगे या सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे। इसके एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लोयन, टाइगर, डॉग, जेकाल। और अब आता है तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया ओमनिवोर्स। एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो ये हो गए ह्यूमन बींग्स। हम भी किसके अंदर आते हैं? ओमनिवोर्स के अंदर। क्रो, कॉकरोच एंड स्क्वायरल, राइट। अब सारे ह्यूमन बींग्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं वीगन। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स कौन कौन से हैं हार्बीवोर्स, कौन कौन से ओमनिवोर्स और कौन से हैं कार्निवोर्स, राइट। हार्बीवोर्स में आपको दिख रहा होगा एलिफेंट और ये सारे, और ये देखो कार्निवोर्स, और ये जो नीचे हैं ओमनिवोर्स। ओके, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या बताती है? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जबकि एडिशनल नहीं है, ये बुक की इन्फॉर्मेशन है जो मेरे से पहले रह गई थी अर्लियर स्लाइड्स में, तो मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो इसमें पहले बात आती है स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स क्या होते हैं? आपने सीड्स देखे होंगे, ऐसे होते हैं, बट जब ये जर्मिनेट कर जाते हैं तो इनके पास आर
ये स्मॉल जो स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर है, वो जर्मिनेट कर जाता है। तो इन सीड्स को क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोल देते हैं, और बेसिकली हम इनको जर्मिनेटेड सीड्स भी बोल देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और हम इन्हें घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाता मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करती हूँ कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए आपको मूंग या फिर आप चना ले सकते हैं, उसको रात को भिगो के रखिए पानी के अंदर, फिर सुबह उसके पानी को उससे अलग कर दीजिए, फिर उस जो मूंग है उसको आप कपड़े में रैप किए, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए उसको रखेंगे तो वो ऐसे जर्मिनेट कर जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर। हनी एक स्वीट लिक्विड है। ऑब्वियसली हनी सबने खाया होगा, नहीं भी खाया हो तो मैं बता देती हूँ। स्वीट लिक्विड होता है, प्रोड्यूस्ड कौन करते हैं, हनी बीज प्रोड्यूस करती हैं, देख रखी होंगी। ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं होती जब ये काटती हैं। फ्रॉम द नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। हनी इज स्टोर्ड इन बीहाइव्स। मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। ठीक है, दैट्स इट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, बिकॉज फूड इज़ वेरी एसेंशियल। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, फूड के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, और साथ साथ अपनी NCERT की रीडिंग आप ज़रूर करिए।